पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा। पिछले 3-4 दिनों से पाली पर चर्चा परिचर्चा करते रहे हैं। ये पुरातन भारत की 25-30 शताब्दियों पूर्व के भारत की जनभाषा है, प्राकृत भाषा है, माने नैसर्गिक भाषा है, स्वाभाविक भाषा है। जिसे आम लोग अपने स्वभाव से बोला करते हैं, वही प्राकृत भाषा कहलाती है। किसी ने ऐसा पागलपन किया होता कि इसका संस्कार करने की कुचेष्टा की होती तो अब तक लुप्त हो जाती, फिर प्राकृत भाषा नहीं रहती, फिर तो संस्कार की हुई बनावटी भाषा हो जाती, नैसर्गिक भाषा नहीं होती। इस भाषा ने धर्म की वाणी को पिछली 25 शताब्दियों में धर्म की वाणी को पाल कर रखा, सुरक्षित रखा। पाल कर रखा इसीलिए पाली कहलाई, है तो प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषाएं और भी थी, पर यही प्राकृत भाषा पाली कहलाई क्योंकि इसने शुद्ध धर्म की वाणी को बड़े यत्नपूर्वक संभाल कर रखा, पाल कर रखा, हमारा बड़ा कल्याण किया। अपने शुद्ध रूप में रही तो कल्याण किया। विकृत हो जाती, भाषा ही विकृत हो जाती, धर्म भी विकृत हो जाता। धर्म को अपने शुद्ध रूप में रखने के लिए मानो प्रकृति ने हमें ये भाषा दी कि इसे शुद्ध रखोगे तो धर्म भी शुद्ध रहेगा। तो बड़ी कल्याणकारिणी भाषा है।
पिछले 2000 वर्षों से भारत ने इसे खो दिया। उपकार मानते हैं पड़ोसी देशों का कि उन्होंने इसे संभाल कर रखा, अपने शुद्ध रूप में संभाल के रखा। जैसी उन्हें मिली यहां से, ठीक वैसे ही संभाल के रखा। तो धर्म की वाणी भी जैसी उन्हें मिली वैसे कायम रही। पड़ोसी देशों में इस बात को बड़ा दोषपूर्ण माना जाता है कि इस वाणी में कहीं कोई हेर फेर कर दे। अरे सर्वज्ञ भगवान बुद्ध की वाणी है, क्या हम उनसे भी अधिक बुद्धिमान हो गए जो उनकी वाणी में कोई सुधार करें, उसका संस्कार करें? बड़े दोष की बात हो गई। इस समझदारी के कारण उन्होंने इसे शुद्ध रूप में रखा। लगभग 2000 वर्षों के बाद फिर भारत में आई तो अपने शुद्ध रूप में आई। 2000 वर्षों तक मृत भाषा रही। अनेक लोगों ने तो यह नाम ही भुला दिया। पाली भी कोई भाषा होती है, ऐसे आम लोग भूल ही गए। लगभग 100 वर्ष पहले इसका प्रयोग विश्वविद्यालयों में थोड़े से छात्रों में शुरू हुआ। और अब तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि एक इतनी बड़ी बाढ़ आने वाली है जो सारे भारत पर समा जाएगी। अब पाली कोई मृत भाषा नहीं रहेगी। मुझे लगता है 100 वर्ष होते होते ये भारत की एक प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा हो जाएगी। और उसका एकमात्र कारण यही है कि इसमें शुद्ध धर्म समाया हुआ है। जैसे जैसे विपश्यना फैलेगी और फैलेगी ही, इसमें कहीं संदेह करने को कोई कारण नहीं, खूब फैलेगी। क्योंकि विपश्यना आशु फलदायिनी है। क्योंकि विपश्यना असांप्रदायिक है। क्योंकि विपश्यना वैज्ञानिक है। क्योंकि विपश्यना अंधविश्वास से परे है। तो आज का युग उसे खूब स्वीकार करेगा। शिक्षित वर्ग इसे गले लगाएगा। भारत की नहीं, सारे विश्व की एक सर्वमान्य विद्या हो जाएगी। तब इसके साहित्य का बहुत बड़ा सम्मान होगा। पिछले 24 वर्षों में, इस वर्षों में इस देश में जो विपश्यना फैली और उसके व्यवहारिक पक्ष से लोगों ने लाभ लिया, तो लोगों के मन में ये आकांक्षा जागनी स्वाभाविक है, ये जिज्ञासा जागनी स्वाभाविक है कि भगवान की मूल वाणी, धर्म की मूल वाणी, जिसमें विपश्यना
इतनी विवरण के साथ समझाई गई, वो कैसी है, उसे देखें और इस प्रकार की जिज्ञासा जागती ही चली जाएगी। कोई बहुत अच्छा साधक हो और इस भाषा का बात व्याकरण सम्मत ज्ञान हो या न हो, इस भाषा का सामान्य ज्ञान भी हो, तो पढ़ते पढ़ते रोमांच होने लगता है। भगवान की वाणी है, भारत की जन भाषा है, सो तो ठीक, पर भगवान की वाणी है, शुद्ध धर्म की वाणी है। बड़े आश्चर्य की बात है, यह संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है, इसका साहित्य अनूठा। इस भाषा के साहित्य में धर्म को छोड़कर और कुछ लिखा ही नहीं गया। संपूर्ण साहित्य में धर्म ही धर्म, धर्म ही धर्म। कोई नाटक नहीं, कोई उपन्यास नहीं, कोई कल्पनाओं की बातें नहीं, धर्म ही धर्म। और धर्म भी कैसा कल्याणकारी। विपश्यना करने वाले खूब जानने लगे और जानने लगेंगे कितना कल्याणकारी है। तो ये वाणी बहुत प्रोत्साहन देगी, ये वाणी बहुत प्रेरणा देगी, ये वाणी हमारी मार्गदर्शिका होगी। यूं लगने लगेगा कि भगवान ने मेरी समस्या समझ ली। एक साधक को ये वाणी पढ़ते पढ़ते यूं लगने लगे कि भगवान ने मेरी समस्या समझ ली। मेरे लिए जो कठिनाई पैदा हुई, तो मुझे ही मार्गदर्शन देने के लिए ये बात कही गई। अरे मेरे लिए भगवान ने ये कहा, मेरी कठिनाई का इस प्रकार समाधान हुआ। जो इस वाणी से जुड़ करके साधक भगवान से जुड़ जाएगा, उस शास्त्र से जुड़ जाएगा। शास्त्र का उपकार हम कैसे भूलें। तो सचमुच बड़ा रोमांच होगा पढ़ते पढ़ते, और धर्म स्पष्ट स्पष्ट स्पष्टतर होता चला जाएगा। यद्यपि पाली के साहित्य में 25-30 शताब्दी पूर्व के भारत की भौगोलिक अवस्था, ऐतिहासिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, व्यापारिक अवस्था, भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में भारत को देखने का बड़ा कल्याणकारी साधन हमारे सामने आता है। लेकिन ये पाली का साहित्य उसके लिए रचा नहीं गया। इतिहास लिखने के लिए पाली का प्रयोग नहीं हुआ, भूगोल लिखने के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ, सामाजिक व्यवस्था समझाने के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ। इसका प्रयोग केवल धर्म समझाने के लिए हुआ, धर्म सिखाने के लिए हुआ। धर्म कहां दिया गया, किसको दिया गया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया, किस परिस्थिति में दिया गया, वो इसके साथ जुड़ा हुआ चला आया।
हमारे देश का पुरातन इतिहास हमारे सामने आ गया। आंखों देखा इतिहास सामने आ गया। कितना बड़ा उपकार है न केवल पूज्य आनंद का, बल्कि उन 500 अरहंत भिक्षुओं का, जिन्होंने समस्त बुद्धवाणी इस भाषा में, जो उनकी अपनी भाषा थी, संग्रहित की, संपादित की। उपकार है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उन सभी लोगों का, जिन्होंने इसे कंठस्थ करके, बार बार पाठ करके शुद्ध रूप में जीवित रखा, हमारे सामने शुद्ध रूप में आई। जिनकी ये जिज्ञासा हो कि पुरातन भारत का भूगोल कैसा था, कितने जनपद थे, कितने राज्य थे, उनकी क्या राजधानियां थी, कौन कौन सी राजधानी किस किस जनपद की थी, जो नदियां बहती थी उनको उन दिनों किस नाम से पुकारा जाता था, जो पर्वत पहाड़ थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था, जो नगर निगम बस्तियां थी उनको किन किन नामों से पुकारा जाता था। इसे ये बात जानने की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, आकांक्षा हो, के लिए भी ये बहुत बड़ा खजाना है। उस समय की भौगोलिक अवस्था का इतना बड़ा दिग्दर्शन, इतना स्पष्ट दिग्दर्शन। किसी को इतिहास की गुत्थियां सुलझानी हो तो इतिहास का आंखों देखा वर्णन, सत्य वर्णन, जैसे उन दिनों की अखबारों की कटिंग हमारे सामने आ गई। लेकिन जिन्हें धर्म समझना है, के लिए तो कुबेर का खजाना खुल गया। इतनी स्पष्टता से धर्म समझाया गया। कोई कोई कहता है कि एक बात को भगवान बार बार क्यों दोहराते हैं, क्यों बार बार दोहराते हैं। साधक होगा तो जी चाहेगा कि बार बार दोहराते ही चले जाए, भगवान इसे बार बार दोहराते चले जाए और मैं बार बार सुनता चला जाऊं। मन प्रसन्नता से भर उठेगा। अरे भगवत वाणी है, धर्म की वाणी है, एक महापुरुष के अपने अनुभवों की वाणी है। मीठी रोटी है, जहां से तोड़ कर खाएं वहीं से मीठी लगेगी, जहां से तोड़ के खाएं वहीं से मीठी लगेगी। शब्द शब्द में अमृत भरा पड़ा है, शब्द शब्द में अमृत भरा पड़ा है। बड़े कल्याण की बात हुई। एक और धर्म का व्यवहारिक पक्ष जागने लगा और बड़े कल्याण की बात हुई। दूसरी ओर धर्म का यह सैद्धांतिक पक्ष पाली के साहित्य के रूप में हमारे सामने आने लगा। बड़ा लोक मंगल होगा।
सचमुच बड़ा लोक मंगल होगा। कितनी गुत्थियां सुलझेंगी। धर्म के नाम पर देश में किस प्रकार अंधेरा फैला, सारा अंधेरा दूर होता चला जाएगा। देश किस प्रकार अंध मान्यताओं में उलझता चला गया, अंध मान्यताएं दूर होती चली जाएंगी। देश किस प्रकार दार्शनिक जंजालों में उलझता चला गया, वे सारी उलझनें दूर होती चली जाएंगी। जैसे सूरज पर बहुत मोटे मोटे बादल आए हों, वो बादल छंटने लगे, सारा विश्व आलोकित हो उठेगा, प्रकाशित हो उठेगा। बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा, सचमुच बड़ा मंगल होगा, सचमुच बड़ा कल्याण होगा। भारत आने के बाद 25 वर्षों से एक धर्म कामना जागती रही, और वो वाणी में फूटती रही। अब उसके सफलीभूत होने का समय आ गया। बार बार सुना होगा, धर्म कामना के बोल बार बार सुने होंगे। जागे जागे धर्म की वाणी, मंगल मूल कल्याणी, मंगल मूल कल्याणी, जागे जागे धर्म की वाणी। तो जागे, केवल विपक्षी साधकों के कल्याण के लिए नहीं, केवल भारत के लोगों के कल्याण के लिए ही नहीं, सारे विश्व के कल्याण के लिए धर्म की वाणी जागे, ये कल्याणी वाणी जागे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।